जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल में। और इस रीडिंग के बारे में मैं बताऊँ कि आप सभी के लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जी है ना। तो इसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। फर्स्ट है गणेशा, येलो फ्लोराइड का ये क्रिस्टल है। गणेशा हमें हमारे विघ्नों को दूर करता है। जो भी हमारे लाइफ में हम पाना चाहते हैं उन सभी को पाने में हमारी हेल्प करते हैं, है ना। तो ये गणेशा हैं, बहुत ही प्यारे हैं, देखिए, है ना। और पाइल नंबर 2 में है ये श्री यंत्र है जो मरगज नाम के स्टोन से बना हुआ है ना। तो आपको अगर ये श्री यंत्र पसंद आता है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कीजिए। अगर आपको ये गणेशा पसंद आते हैं तो पाइल नंबर 1। अगर आपको दोनों ही पसंद आते हैं तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे, ठीक है। और एक बात ये भी मैं बताना चाहूँगी यहाँ कि ये सारी एक एनर्जी होती है ना। तो इस एनर्जी को आपको अब पिक करना है और उस पर एक्शन लेने हैं। जब आप एक्शन लोगे तो आपको वो रिजल्ट दिखेंगे, है ना। तो चलिए, आपको सिर्फ ये सुनना नहीं है, उस पर एक्शन भी लेने हैं, ओके। चलिए, तो मार्च के मंथ में क्या ब्लेसिंग है, क्या प्रॉब्लम्स होगी जिसका सॉल्यूशन अभी से आपके पास होगा। तो इसके लिए ही हमें गाइडेंस के लिए ही हमें ये वीडियोस देखनी है ना। चलिए, तो पाइल नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है एंजल। थैंक यू एंजल, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू गणेशा, थैंक यू सो मच। वाह, स्ट्रेंथ का कार्ड आपको पहले ही मिल गया, लीजिए। तो आपके लिए स्ट्रेंथ अवेलेबल है। मैं पहले सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ कप्स, द फूल, वाव, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, चलिए, तो आपके लिए मार्च मंथ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, क्योंकि ये सेंटर में है ना। तो शुरुआत होने वाली है। और आप देखें इसके दोनों ही इर्द गिर्द, देखिए इस साइड ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए इसमें आप देख रहे हो, है ना। तो किसी को ये लड़की गिफ्ट्स दे रही है, सामने वाले पर्सन को। तो आपके लाइफ में कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं जिससे आपको बहुत खुशी होने वाली है। और यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ आप देखें तो स्वॉर्ड्स का कार्ड है जिसमें है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दोनों ही आपके माइंड को दिखाता है। तो आपकी एक तरफ आपको खुशियाँ मिलने वाली है
और दूसरी तरफ आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, मतलब कि ये करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड हमें ये भी बताता है, क्योंकि इसके पहले आता है 6 ऑफ सोर्ट्स जो आपकी मूवमेंट को बताता है ना। तो 6 ऑफ सोर्ट्स में इसके आगे का जो कार्ड होता है ना, तो वो उस सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, लेकिन ये पर्सन है इस कार्ड में जो पीछे की ओर देख रहा है ना। तो पीछे आपको नहीं देखना है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको वो यूनिवर्स की तरफ से ही करवाया जाएगा, क्योंकि ये क्वीन की तरफ देख रहा है। देखिए, तो ये क्वीन होती है ना, वो सोर्स लेके ही खड़ी है करो और करना ही है आपको, है ना। तो ऐसी सिचुएशन होने वाली है आपके लिए। तो मार्च के मंथ में आपके लिए ये डिवाइन की तरफ से वो न्यू बिगनिंग आ रही है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, जो आप नई शुरुआत करोगे, चाहे ये रिश्ते में हो या वर्क प्लेस पर, आपकी सभी जगह आपको जो भी न्यू बिगनिंग मिल रही है वो यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहे हैं यहीं। तो आपको वो स्ट्रेंथ भी उसके लिए दी जाएगी, आपको वो क्या चाहिए उसके लिए वो सारी गाइडेंस, क्योंकि ये एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही पेन के बाद जो एक क्वीन बनती है ना, बहुत कुछ उसने अपनी लाइफ में फेस किया हुआ होता है। तो आपकी एनर्जी भी यही है, आपने बहुत कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में, बहुत दुखों के बाद आपको वो न्यू बिगनिंग्स मिल रही है, बहुत अरसे के बाद आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। तो उस खुशियों को आपको एंजॉय करना है, अपनी पास्ट की एनर्जी में नहीं जाना आपको। अरे भाई मेरे साथ तो यही होता है, कभी मुझे खुशी मिलती नहीं, कोई मुझे गिफ्ट्स नहीं देते, कुछ नई शुरुआत करते हो तो वहीं अटके रह जाते हो, आगे बढ़ नहीं पाते हो। ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है अब तक, तो उनसे आपको निकलना है, क्योंकि मार्च का मंथ जो होता है ना, हमारे लिए सभी के लिए न्यू बिगनिंग्स लाता है। मार्च के मंथ में वैसे ही न्यू शुरुआत होती है ना, तो वहीं आपकी लाइफ की हो रही है। अभी आपने जो भी पेन सहे हैं, जहाँ भी आपको लॉस हुआ है, कुछ भी रिलेशन में हो, तब भी आपके लिए अब नई शुरुआत होने वाली है। तो आपको ये उसके साथ चलना है। जो भी गणेशा का आपने चूज़ किया है, तो गणेशा आपको वो गाइडेंस भी देंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये मुझे ये कार्ड, इसमें देखिए आप, ये डिवाइन का सिंबल होता है, और कैसे इसे प्यार प्यार के साथ ही इसको वो ट्रीट कर रही है लेडी जो है ना इसमें। तो आपको भी उसी तरह गाइडेंस दी जाएगी, बहुत प्यार से आपको समझाया जाएगा। अगर आप नहीं मानोगे, नहीं करोगे, तो इस क्वीन की बारी आएगी फिर तो आपको, जब बच्चा छोटा होता है ना, जो किसी चीज़ के लिए मांग करता है, तो हम उसे कहते हैं कि हाँ अभी 2 दिन के बाद दे दूंगी या दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, नहीं मुझे अभी चाहिए। तो वो जो होता है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं, तुम्हें अभी यही करना है, अभी तुमको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसे ट्रीट करते हैं ना कभी कभी, क्योंकि उसको उस वक्त के लिए वो चीज़ अवेलेबल करवाना ठीक नहीं होता। कभी ऐसी सिचुएशन हमारी आ जाती है, तो उसी के लिए। और जब हम मैं इसे कैसे समझाऊँ आपको हाँ, एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर हमें होमवर्क करना है ना, बच्चा होता है तो होमवर्क करता है, तो उसको 2 दिन का वक्त होता है उसके पास कि चलो तुम अब अभी ये कर लो तो तुम्हें खेलने को मिलेगा। लेकिन बच्चा क्या करता है, सारा दिन खेलता रहता है, फिर सुबह को स्कूल जाना होता है और शाम को बोलता है कि अब मुझे तो वक्त ही नहीं मिला, अब तो मुझे ये करना ही है। तो फिर हम ज़बरदस्ती उसको वैसे ही करवाते हैं कि नहीं अभी तुमको ये सारा होमवर्क फिनिश करना है। उसके पास बैठते हैं और उसका सारा होमवर्क होता है उसका करवाते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन होती है ना कभी कभी, वैसी वाली ये सिचुएशन है।
आपको जो काम दिए जाएंगे अगर आप प्यार से नहीं करोगे तो ये क्वीन ऑफ सोर्स आपको करवाएगी, जो यूनिवर्स आपसे करवाएगा तो ये आपके लिए ही है और आपको करना ही है, किसी भी तरह से आप करो, है ना। तो गिफ्ट्स के साथ चलना है आपको या सोर्स के साथ चलना है, लेकिन करना ज़रूर है। यही ये मार्च मंथ में है आपके लिए। और मुझे यहाँ थोड़ी सी हेल्थ के लिए हम देखें तो हेल्थ भी आपकी अच्छी होने वाली है। अगर आप वो जो पेन से आप गुजरे हो उस पेन को आप रिलीज़ करते हो तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, क्योंकि हमारे जो माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, उसी की वजह से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है और वही हमारे सारे रोग या जो भी आप वर्ड्स मुझे नहीं मिल रहा, सॉरी। क्योंकि मैं गुजराती हूँ ना, तो हिंदी और दोनों ही वर्ड्स मुझे याद नहीं आते, कंटिन्यूसली बोलते नहीं ना हम, इसीलिए। तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। यहाँ मार्च के मंथ में आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। ये गाइडेंस के दोनों ही कार्ड ये गाइडेंस के हैं आपके लिए, क्योंकि पास्ट की जो आपकी पैटर्न होती है उससे आप निकल पाओगे। लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, आगे बढ़ना है। क्वीन ऑफ सोर्स होती है ना, इसने बहुत सारे पेन सहे हुए होते हैं रिश्तों में, सभी जगह। तो फिर वो एक ऐसी पर्सन बन जाती है कि अब मुझे जो करना है वही मैं करूँगी, मुझे अब किसी की परवाह नहीं। जिसको जो सोचना है वो सोचे, मैं अब मेरी तरीके से ही काम करूँगी। इस तरीके की इसकी एनर्जी होती है और वही एनर्जी आपके साथ चलेगी इस मार्च मंथ में। अगर आप प्यार से नहीं करोगे तो ये आपको करवाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाएगी तो आपको करना ही पड़ेगा। आपकी हेल्थ, अगर आपको हेल्थ के बारे में जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप सही से मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को अपने रूटीन को ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे एक सुबह होती है, तो सुबह से शाम तक जो भी आप काम करते हो उसमें आपको थोड़ा सा भी लेज़ीनेस नहीं करना है। अगर आप लेज़ी होकर बैठे रहते हो तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी को पैरों की दिक्कत है तो उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करोगे तो पेन और भी बढ़ जाएगा और फिर आपको वो डॉक्टर ही सलाह देंगे कि आपको फिजिशियन के पास जाना है या किसी कसरत करनी है ये, या दवाई महंगी लेनी है। फिर ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके। तो आपको, मुझे यहाँ किसी के दांतों को भी प्रॉब्लम्स है यहाँ, ये भी लग रहा है। तो उसके लिए भी अगर आपको जो भी दवाई लेनी है या जो भी डॉक्टर के पास जाना है तो आप ये कर सकते हैं। और कोई कोई मकान लेना चाहता है तो उसके लिए भी वो है यहाँ। कुछ मुझे यहाँ मकान भी दिख रहे हैं ना, तो घर खरीदना चाहते हो तो वो भी आपको खरीद सकते हो आप। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपकी इस मार्च मंथ में आपकी कोई पुराने दोस्त या पुरानी फ्रेंड्स हो, उनके साथ आप मिल सकते हैं, तो वो खुशी आपको मिलेगी और उन्हीं की तरफ से आपको वो गाइडेंस मिल सकती है शायद, कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है ना। तो ये भी हो सकता है यहाँ। और बच्चों के लिए भी आपके बच्चों को भी आपको डिसिप्लिन में लाना है, आपको खुद को भी रहना है। जैसा आप करोगे वैसा देखकर आपके बच्चे करते हैं, है ना। तो बच्चों को भी आपको अगर डिसिप्लिन सिखाना है तो इस मार्च मंथ में पहले आपको अपने आप पर वो अप्लाई करना होगा। तो आप जैसा करोगे वैसा आपके बच्चे करेंगे। ये भी मुझे एक एनर्जी पिक हो रही है यहाँ। और कई लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि उनको जैसे एक डर है, इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आपको दिया गया है
कि अगर ये कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो पहले जो हुआ, जो लॉस हुआ या कुछ भी वैसा ही फिर से ना हो जाए। तो ये डर भी है आपके अंदर, तो उससे भी आप रिलीज़ कर पाओगे इस मार्च मंथ में, क्योंकि आपको वो स्ट्रेंथ दी जा रही है ना। चलिए और कार्ड से देखते हैं क्या और है आपकी एनर्जी मार्च मंथ में। थैंक यू फाइल नंबर 1 के लिए। देखिए ये एंग्जाइटी, तो इसी से आपको निकलना है। मार्च मंथ में आपके लिए यही गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, डोर टू स्पिरिट। देखिए तो आपके लिए तो गणेशा की तरफ से गणेशा आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ, कि आपको उस एंजाइटी से निकलना है। तो ये सारी गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि ये जो होता है ना, ये टावर मूवमेंट होता है हमारी लाइफ में, जो तूफान आता है, जो तांडव होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि सभी एनर्जी आप जो भी करते हो ना उसका उल्टा ही हो जाता है, कुछ सही से नहीं होता। आपको लगता है कि ये काम तो मेरा बन ही जाएगा, लेकिन वो वही रुक जाता है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता आपको। तो आपको ये लगता है कि ये सारी एनर्जी को मैं छोड़ के चला जाऊँ, या कुछ करना ही नहीं है मुझे, या फिर आप कोई दूसरा काम करना स्टार्ट करते हो। तो डियर आपको यही गाइडेंस मिल रही है कि उस एंग्जाइटी से निकलिए। ये है ना जो एनर्जी आपकी बनी हुई है यहाँ, उससे निकलोगे मार्च में और इस एनर्जी को पिक कर पाओगे आप। तो हमारे पास यहाँ फ्री विल है, आपके लिए वो डोर ओपन हो रहे हैं, है ना। डोर टू स्पिरिट, आपको स्पिरिट गाइड भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनके आपकी इंट्यूशन आपको बता सकती है कि आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। अपने हिसाब से आप देख सकते हो उसमें। तो वो सारी गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल होगी, वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल होगी मार्च मंथ में। अगर आपके रिश्तों में भी प्रॉब्लम है, पास्ट में जो भी हुआ है, उन सारी चीज़ों को आप कट ऑफ करके आगे निकल पाओगे। इस मार्च मंथ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि ये नंबर 9 का होता है और ये नंबर 1, तो 9 के बाद फिर से 1 आता है ना। और ये नंबर 5 नंबर होता है इसका, ये 32 का है ना नंबर। तो अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी लाइफ में, आप अगर नहीं करोगे तो ये करवाया जाएगा आपसे। यही ये भी कार्ड्स दिख रहे हैं, और मैंने आपके सामने ही ये सफल किए हैं, है ना। मैंने खुद से नहीं निकाले ये कार्ड, तो इसी बात को ये कंफर्म करते हैं कि यही चीज़ है आपके मार्च मंथ में। तो वो सारी गाइडेंस आपको दी जाएगी। यहाँ ये देखिए, ये आप देखते हो ना, ये डॉग है ना, इसे कुछ कह रहा है लेकिन ये सुन नहीं रहा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी आपको नहीं जाना है। किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके पास आती है तो उसको सही से परख के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एनर्जी एक आपकी बनी हुई है यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की, जो धोखेधारी, दगा, ऐसा कुछ भी इसे रिप्रेजेंट करता है इस कार्ड को। तो आपको इससे बचना है, क्योंकि आपको वो स्ट्रेंथ तो अवेलेबल है, आपके पास ही है। आपके पास गाइडेंस भी होगी, ये गाइडेंस को भी बताता है ये कार्ड। तो आपको उनके साथ ये कट ऑफ करना है, ये समझ के ही आगे बढ़ती है ये एनर्जी, है ना। तो आपके लिए वो, सॉरी मैं बोलना भूल गई इसमें 9 एंडिंग का होता है और ये 1 नंबर न्यू बिगनिंग। तो एक चीज़ आप ख़त्म करोगे तो उसके बाद ये न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। मार्च मंथ में आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल होगी, वो गाइडेंस अनएक्सपेक्टेड 5 नंबर होता है ना, वो आपने सोचा भी नहीं होता और वो सारी चीज़ें हो जाती है। ऐसी चीज़ें होने वाली है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ना है। चलिए
एंजल की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल। आपको अपने आप पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है डियर, फेथ रखिए। और जो लोग अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खुद से काम करना चाहते हैं, उनकी हेल्प भी भगवान करते हैं, है ना। चलिए, तो आपके लिए एक कार्ड आ गया है एंजल की तरफ से। हैव अ कॉन्फिडेंस। देखिए, एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। इस शेर को आप देख रहे हो ना, ये शेर आपको, शेर के सामने कोई नहीं जा सकता। अभी जो मैंने 2 दिन के पहले जो रीडिंग की थी, वही एनर्जी आपके लिए है। शेर के सामने ऐसे ही हम नहीं जा सकते, लेकिन ये लेडी उसको जैसे ये प्यार कर रही है इसे, और शेर जैसे कुत्ते की तरह उसके आगे दुम हिला रहा है। देखिए, तो ऐसी स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। तो अपने आप पर, आप में है वो एनर्जी, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, तो आप शेर को भी हैंडल कर सकते हो। मतलब कि किसी भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ सकते हो डियर, किसी भी एंग्जाइटी से आप निकल सकते हो। और यही एनर्जी आपके लिए यहाँ मार्च मंथ में बनी हुई है। तो इस एनर्जी के साथ चलिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए। जहाँ भी आपको डाउट्स लगे, स्पिरिट को याद कीजिए। स्पिरिट को आप बोल सकते हो, अपने पितृ को, उनका दिया लगाइए, उनको प्रेयर कीजिए। भगवान को, गणेशा को प्रेयर कीजिए कि आपको जो भी विघ्न आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उसे वो दूर करें, है ना। तो ये एनर्जी आपकी बनी हुई है मार्च मंथ की। चलिए देखते हैं कुछ चैनल मैसेजेस। थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, बहुत सारे आ गए। चलिए, बैलेंस। देखिए, तो आपको बैलेंस के साथ चलना है डियर, बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में, है ना। तो जो भी एंग्जाइटी होती है आपको, उससे निकलने के लिए आपको बैलेंस में रहना होगा। मंकी, देखिए, मंकी हमें स्पिरिट गाइड होते हैं हमारे, लेकिन मुझे मंकी यहाँ हर वक्त एक ही बात बताता है, कभी यहाँ जाना कभी यहाँ जाना। तो ये मत कीजिए, ये बैलेंस का कार्ड भी आपके लिए आया है। तो अपने मंकी माइंड की बात नहीं सुननी है आपको। देखिए, गाइडेंस भी है, तो आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। मैंने पहले ही बोला आपको, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स फिर से कंफर्म कर रही है, मुझे ये लग रहा है। सेफ्टी, वो भी मैंने आपको बोला कि आपको सही से इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रख के ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये धोखेधारी भी होती है ना। क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी, आप जो शेर को भी हैंडल कर सकते हो, उस पर ध्यान रखिए, उस पर विश्वास कीजिए। हैव अ फेथ, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बटरफ्लाई, ये जो एनर्जी होती है ना, कुकून से बाहर निकलने वाली, और जब वो पेशेंस रखती है उस वक्त, तो ये बटरफ्लाई इतनी सुंदर होती है ना, फिर उसे देखने को मन करता है। तो ये जो भी तांडव हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, या अप्रैल क्यों बोली मैंने, जो भी आपकी लाइफ में जो भी तांडव हुआ है ना, उससे आपको सिर्फ लेसन सीखने हैं और आगे बढ़ जाना है। उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसको पकड़ के नहीं आगे बढ़ना है ना। तो ये बटरफ्लाई उसी बात को इंडिकेट करता है। वेटिंग, तो वेट कीजिए थोड़ा सा और फिर आगे बढ़िए। लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है आपको। कम्युनिकेशन, सही से बातचीत करना सीखिए। मैंने बोला ना आप अभी इस एनर्जी के बारे में, क्योंकि ये रूडली बात कर लेती है फिर, क्योंकि बहुत सारे पेन को इसने महसूस किया हुआ होता है, और फिर इसीलिए वो किसी की परवाह नहीं करती। तो ऐसी एनर्जी में आपको नहीं जाना है, आपको अपने दिल को प्यार से भरना है। तो अपने आप के साथ कम्युनिकेशन कीजिए कि क्या मुझे करने की ज़रूरत है, क्या मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ सबके साथ। तो आपको उस एनर्जी में नहीं जाना। कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना डियर, तो उससे हमें कुछ सीखना होता है। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस आते हैं हमारी लाइफ में,
वो लेसन्स हमें सीखने होते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं है। हार्ट मुझे हमेशा एक इंट्यूशन की बात बताता है, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है, अपने दिल की बात सुनिए, है ना। रेडी, देखिए यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं डियर, आप रेडी हो इस चीज़ को करने के लिए। इस एंजाइटी में नहीं जाना आपको, इसलिए वो स्ट्रेंथ दी जा रही है आपको, तो आप तैयार हो और चलिए युद्ध के लिए नई शुरुआत के लिए आप रेडी हो डियर। आगे बढ़िए और अपनी जो भी गोल से उसे उससे पा सकते हो आप, है ना। तो बहुत सारे एक रिदम में आए हैं सारे मैसेजेस आपके लिए, तो गणेशा की तरफ से आपके लिए वो सारी चीज़ें, वो गाइडेंस अवेलेबल है और आप भी रेडी हो। तो न्यू बिगनिंग्स कीजिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए। इस साल में जो भी पाना चाहते हो वो सारा कुछ आप पा सकते हो डियर। इस एंग्जाइटी में नहीं जाना आपको सिर्फ। और ये जो एनर्जी आपको दी जा रही है ना, वो उस इंट्यूशन के आप सुननी है आपको, अपने इंट्यूशन की। और जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो डिज़र्व नहीं करते उस पॉजिटिव एनर्जी को, उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए, है ना। चलिए, तो ये थी रीडिंग आप सभी के लिए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ की है। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको अच्छी लगी हो तो। और आप कुछ नई चीज़ों पर आप जानना चाहते हो तो उसे मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए आगे, तो वो भी मैं उसमें आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी, है ना। गाइडेंस आपको मिल सकती है उसके थ्रू। तो अब अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये श्री यंत्र को चूज़ किया है। ये श्री यंत्र माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को बताता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, माँ लक्ष्मी गाइड कीजिए हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपके लिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग को मुझे बताता है। जैसे कुछ आप प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं पहले, फिर रीड करते हैं, है ना। नाइट ऑफ कप्स, हीलिंग है आपके लिए अवेलेबल। नाइट ऑफ सोर्स, देखिए मैंने जो बोला ना वही ये एनर्जी बनी हुई है आपकी। पेज ऑफ सोर्स, कोर्ट्स कार्ड ही आए हैं, वाओ। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी सेंटर की जो एनर्जी है वो बहुत ही जल्दबाजी वाली है डियर, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि प्लानिंग कीजिए, है ना। चलिए, तो देखिए ये सेंटर की जो आपकी एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्स, आप देख रहे हो इस कार्ड में वो पर्सन कैसे तलवार लेके जैसे भाग ही रहा है ना। तो इस तरीके की आपको एनर्जी मार्च मंथ में दिखेगी। बहुत कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। एट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कोई ना कोई
ईमेल आ सकता है, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो सकते हो, और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रही है यहाँ। कोई बाहर जाना चाहता है, क्योंकि ये भी ये बहुत जल्दबाजी कर रहा है, जैसे बस मुझे अभी के अभी ये सारी चीज़ें मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, है ना। तो ऐसी एनर्जी बनी हुई है। ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, दोनों ही वॉन्ड्स के साइड पर आए हुए हैं, एक फर्स्ट है और एक लास्ट है। तो आप कैरियर के लिए देख रहे हो, तो कैरियर लाइफ में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, या कोई मैसेज आ सकता है आपके लिए, तो वो आपकी हीलिंग करेगा। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है डियर, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम ये यहाँ युद्ध को बताता है, ये कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसमें इसकी विजय होती है। तो ये विजय कब आपको मिलती है? आप अगर प्लानिंग के साथ युद्ध करने जाते हो ना, तभी वो आपको वो सक्सेस मिलती है, उसमें आपकी विजय होती है। तो इसी तरीके से आपको वो प्लानिंग करनी है और फिर आगे बढ़ना है। ये हीलिंग का कार्ड होता है। नाइट ऑफ कप्स, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी वो आपकी हीलिंग होगी। उससे आपकी माइंड बॉडी सोल को आपको मतलब कि अवेयर रहना है। माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है आपको। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, सब कुछ देख परख के ही आगे बढ़ना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्या मेरे लिए सही है? क्योंकि जब स्पीड होती है ना, तो हमें साइड की चीज़ें कुछ भी दिखाई नहीं देती। तो ये एनर्जी आपकी बनी हुई है। ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो सारे बादल जड़ने वाले हैं उस, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लिए, वो आपको हील करने वाली है, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लाने वाली है। जो भी अब तक काम रुके हुए थे, वो काम आपके आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ये एनर्जी होती है ना, ये बेबी स्टेप लेने की बात करता है। इस एनर्जी से आपको यही गाइडेंस मिलती है। अगर आपको पैसे की दिक्कत हो, तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी के लिए वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। लेकिन पैसे कहाँ से किस तरीके से लेना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। अब अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सब कुछ देख कर ही आपको आगे बढ़ना है ना। तो एक प्लानिंग करोगे आप मार्च मंथ में अपनी लाइफ में, जो भी आपको, आप जो भी जिस जगह भी आप काम करो, रिश्तों में या कहीं भी, तो आपको एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई बाहर जाना चाहता है, तो अब तक जो काम रुके हुए थे आपके, कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे उसमें, वो सारे बादल हटने वाले हैं आपकी लाइफ से। और वो सारी प्रोसेस वन बाय वन आपके सामने आने वाली है। आप कर पाओगे वो सारी चीज़ें। लेकिन जल्दबाजी करोगे, ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो ये काम नहीं हो गया आपके। पेशेंस रखिए, आपको यही मार्च मंथ में सीखना है। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए और बेबी स्टेप लीजिए, प्लानिंग कीजिए। यही आपके लिए ये एनर्जी बनी हुई है। और किसी को हेल्थ के लिए कोई देख रहा है, तो उनके लिए हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है। मुझे यहाँ ये लग रहा है आपको नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बाकी तो मुझे यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा। आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जो भी आप दवाइयाँ लेते हो, वो दवाइयाँ लेते जाइए, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है। शादी के लिए कोई देख रहा है, रिश्तों के लिए देख रहा है, तो उनके लिए भी वो शादी अवेलेबल है, जिनके लिए वो देख रहे हैं। और जो अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहते, रिश्तों के लिए देख रहा है, तो उनके रिश्तों में भी प्यार बढ़ रहा है। क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक प्यार को दर्शाता है। प्यार वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ आ रही है कि प्यार बढ़ने वाला है आपकी लाइफ में। और बच्चों के लिए जो देख रहे हैं, उनके लिए भी वो जो
जिस जगह जाना चाहते या जो भी काम करना चाहते, जो पढ़ाई कर रहे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाइल नंबर 2। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए, हीलिंग का मैंने अभी आपको बोला था। कॉर्नोकोपिया, वाओ, शादी के लिए कोई देख रहा है तो जैसे कोर्ट मैरिज भी हो सकती है उनकी। और जो पढ़ाई के लिए जो जाना चाहते उनके लिए भी वो सारी गाइडेंस अवेलेबल होगी। वो पेपर वर्क आपका आगे बढ़ेगा, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है, आपको बैलेंस बना के रखना है डियर। यहाँ क्योंकि जो स्पीड है ना, आप जो स्पीड में काम करना चाहते हो, स्पीड तो आएगी, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके काम एक 1 बाय 1 होंगे, लेकिन आपको वो फेथ रखना है अपने भगवान पर। क्योंकि वो सारी जो आप अब तक जो रुका हुआ था, वो सारी चीज़ों में आपको स्पीड दिखेगी। अब वो सारे काम आपको बनते हुए दिखेंगे अब, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग है। तो जो अब तक जो नहीं हो रहा था वो डोर ओपन हो रहा है आपका। और पैसों की यहाँ मुझे यहाँ लग रहा है कि पैसों की किसी को प्रॉब्लम्स थी, तो कॉर्नोकोपिया, वो फ्रूट्स आपको मिलने वाले, जो भी आप आगे पाना चाहते हो ना, जो सक्सेस, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। और मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे आपके सारे काम रुके हुए थे अब तक, तो उस काम में स्पीड आने वाली है। वो जो बादल अभी तक थे ना आपकी जर्नी में, तो वो बादल हटने वाले हैं और वो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। क्योंकि कॉर्नोकोपिया यही बता रहा है, आपके फ्रूट्स आपको मिलने वाले, जो अब तक आपने फेथ रखा था, तो वो फेथ अब आपको वो सक्सेस दिखेगी। फेथ आपने जो रखा है ना उस काम को करने में, तो बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। मार्च मंथ में आपको वो स्पीड मिलेगी। जो भी काम आप कर रहे हो ना, वहाँ आपको स्पीड मिलेगी, लेकिन इतनी भी स्पीड आपको नहीं करनी है। इसमें आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी मुझे यहाँ बता रहा है कि कोई साइन कर रहा है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें सोच समझ के आगे बढ़ना है ना। क्योंकि जल्दबाजी में हमें क्या होता है कि जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हम सोच नहीं पाते हैं। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई तो बस मैं इसे कर लूँ, लेकिन आपको सोचना भी है आगे कि ये मेरे लिए सही है या ये। तो प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए। आपको मार्च के मंथ के लिए वो गाइडेंस भी अवेलेबल होगी, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, वो आपकी हीलिंग होगी, उसमें ही आपकी हीलिंग होगी। वो डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, न्यू जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ, मुझे ये भी लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये लग रहा है जैसे कोई जैसे एक प्लेन होता है ना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। आप जैसे साइकिल पर चलते हो तो कितनी देर लगती है, और आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो उससे भी कम वक्त लगता है। तो इसी तरीके की मुझे एक एनर्जी आ रही है, फील हो रहा है मुझे यहाँ कि आपके जो भी काम रुके थे उसमें स्पीड आ रही है, और बिजी होने वाले हो यहाँ आप। जैसे किसी की शादी फिक्स हो गई तो वो सारे काम
फटाफट से आपको निपटाने पड़ेंगे, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, एकदम से आप काम नहीं कर पाओगे। तो शादी के लिए भी जो देख रहा है उनके लिए भी है, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वो सारी चीज़ें हैं। चलिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सी ओनली लव। देखिए एंजल आपसे बोल रहे हैं आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है डियर, क्योंकि वो सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। जो अब तक काम रुके हुए थे, मैंने पहले ही बोला आपको कि जो काम अब तक रुके हुए थे ना वो काम स्टार्ट होंगे। आपके जो बादल है ना आपकी लाइफ में, वो बादल अब हटने वाले हैं। और इसमें आपको वो आपने जो चूज़ किया है श्री यंत्र, तो श्री यंत्र का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको वो जो फ्रूट्स चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, उसके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल करें। तो बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा डियर। पास्ट की जो भी एनर्जी है वो सारी निकलने वाली है इस मार्च मंथ में। सिर्फ आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको स्पीड नहीं करनी है। स्पीड में तो काम तो होगे, लेकिन आपको सोच समझ के प्लानिंग के साथ चलना है डियर, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। अगर आपको वीज़ा के लिए आप जा रहे हो तो जल्दबाजी में चले जाओ और फिर याद आए कि अरे पासपोर्ट ही घर पर रह गया ऐसी चीज़ ना हो जाए। इसीलिए ये आपके लिए एक उदाहरण है कि आपको इस तरीके से काम नहीं करना, जल्दबाजी मत करिएगा। इसमें मार्च मंथ में आपके लिए स्पीड आ रही है, आपके जो भी काम रुके हुए थे वो सारे काम बनने वाले हैं, है ना। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम देखें। अब आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, चैनल मैसेजेस क्या हैं, जो नीचे गिरते वहीं हम लेंगे। ओके, बहुत सारे आ गए, एक बार और। थैंक यू, थैंक यू। ओके चलिए, अपॉर्चुनिटीज़ देखिए आपके लिए, मैंने बोला कि प्रपोजल कुछ ना कुछ आ रहा है आपके लिए, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है आपको, तो उसको ग्रैब कीजिएगा। की तो आपके लिए वो चाबी अवेलेबल होगी डियर। जिस चीज़ जो सक्सेस की चाबी होगी ना वो होगी प्लानिंग। प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है डियर। यहाँ लायन हमें एक स्ट्रेंथ देता है। जो भी ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना वो आपको एक स्ट्रेंथ देगी। आपको एक लायन में कैसा एक कॉन्फिडेंस होता है ना। ये शेर जो जंगल का राजा होता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो आपको बिल्ड करना है अपने आप में, और कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। सन की ऊर्जा, तो आपको जो रात थी आपकी वो खत्म होने वाली है और सवेरा होने वाला है। तो सुबह जब होती है तो हम कैसे सारे काम एक 1 बाय 1 करते हैं ना, तो उसी तरीके से प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेट गो, तो जो पास्ट के जो भी आपके, मैंने अभी इसमें बोला आपको कि आपके जो अभी तक काम रुके हुए थे, तो क्यों रुके हुए थे वो नहीं सोचना अब आपको, कि मुझे बस उसे लेट गो करना है और आगे बढ़ना है। तो पास्ट की जो भी एनर्जी है उसे रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए डियर। सेलिब्रेशन, तो किसी के वीज़ा अप्रूवल हो रहे हैं, किसी की शादी हो रही है तो सेलिब्रेशन आप कर सकते हो। गेट टुगेदर आपकी घर पे हो सकता है। स्नेक मुझे हमेशा एक डर को बताता है, तो जो डर है ना उसे लेट गो कीजिए डियर। डर के साथ आप डर को किस तरीके से मात दी जा सकती है आप जानते हो, एक प्लानिंग के साथ और बेबी स्टेप लीजिए, जो मैंने इसी में बोला आपको, है ना। तो उस डर को आप हैंडल कर सकते हो।
पॉजिटिव, देखिए स्नैक के बाद ही पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपना, कुछ भी गलत नहीं होगा अब आपके साथ, क्योंकि ये सारी आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, जो स्पीड आपकी लाइफ में अब आने वाली है, वो आपकी हीलिंग के लिए है। तो आपको वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हो ना, उसे लेट गो कीजिए। अवार्ड्स देखिए, तो आपको वो सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं अब। ये कॉर्नोकोपिया को भी ये यही रिप्रेजेंट करता है ना। तो अवार्ड्स मिलने वाले हैं आपको। मून, सन भी है और मून भी है, तो मून आप किस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। देखिए आपके कार्ड्स कैसे निकलते हैं, देखिए आपने, देखिए ये सन और मून दोनों ही है। तो आपको रात में रहना है या सन में जाना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है या नेगेटिव में पड़े रहना है ना। तो आपको क्या सोच आगे बढ़ना है या रुकना है, यह आपको इस मंथ में देखना है, क्योंकि आपको वो स्पीड दी जाएगी, लेकिन आपको किस तरीके से काम करना है। मैंने इसमें आपकी जो सेंटर की एनर्जी है ना, वो स्पीड वाली है, तो इसीलिए मैंने आपको ये गाइडेंस दी कि आपको आगे बढ़ना है। आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन स्पीड के साथ नहीं बढ़ना है, आपको प्लानिंग के साथ बेबी स्टेप लीजिए, ताकि आप जो पाना चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें आप पा सकते हो। आपने बच्चों को गेम, आपने सभी ने तो गेम खेली होगी, वो वीडियो गेम आती है ना, उसमें कैसे आप, एक बच्चा दौड़ता है, वो उस गेम का नाम मुझे नहीं पता लेकिन वो सारे पैसे कलेक्ट करता है। तो स्पीड में अगर जाओगे तो इस तरफ जाओगे, तो इस तरफ के पैसे आप नहीं ले पाओगे। तो सभी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके आगे बढ़ना है, तभी वो सारे पैसे आप ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो वैसी वाली आपकी एनर्जी है। आपको ये जो वीडियो गेम आपकी लाइफ में आ रही है ना, उसमें सारी चीज़ों को आपको देख कर आगे बढ़ना है। मेरे लिए क्या सही चीज़ है, उसे लेना है और आगे बढ़ते जाना है। वो स्पीड आ रही है आपके लिए, और बेबी स्टेप लीजिए, ताकि आप सारी चीज़ों को देख पाए, अच्छे से परख पाए, और फिर आगे बढ़िए। तो ये सारी एनर्जी आपके लिए मार्च मंथ के लिए अवेलेबल है डियर। आपको कैसी लगी ये गाइडेंस, क्योंकि आपकी फ्री विल है, तो आपको पहले से ये आपको पता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। जो भी स्पीड में आ रहा है या जो भी काम मेरे पास आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, उसके साथ मुझे कैसे आगे बढ़ना है, ये गाइडेंस आपको अवेलेबल हो गई। तो इस तरीके से काम करोगे तो आपको वो जो आप पाना चाहते हो ना, सक्सेस, विजय, वो आपके हक में होगी। आपको जो दिल की आपकी खुशियाँ, आपकी ख्वाहिशें थी ना, वो खुशियाँ सारी आपको मिलने वाली है इस मार्च मंथ में। तो आपके लिए ये सारी गाइडेंस हैं। आपको कैसी लगी मुझे बताइए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और आगे आप किस चीज़ पर गाइडेंस चाहते हो, वीडियोस देखना चाहते हो, वो भी मुझे इस कमेंट्स में आप बता सकते हो, ताकि मैं वो सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।